लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। नजरों से छुप छुप के आया है तू, दिल चुरा कर मेरा। आज की कहानी उस सितारे की है जिसे फिल्मों में आने का सपना भी नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे सुपरस्टार बना दिया। 1960 का दशक, हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर, एक ऐसा फिल्मी खानदान जिसके हर सदस्य का नाम इंडस्ट्री में गूंजता था। लेकिन उसी खानदान का एक लड़का जिसे कैमरे की चकाचौंध नहीं, खेल का मैदान ज्यादा पसंद था। कॉलेज के दिनों में वो किताबों से ज्यादा खेल कूद में दिल लगाता था। फिल्मों से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक दिन उसे एक ऑफर मिला फिल्म में काम करने का, और जब उसने मना किया तो उसे दिया गया एक ऐसा लालच जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पॉकेट मनी 20 गुना बढ़ाने का वादा। किसे पता था कि यही लड़का कुछ ही वक्त में स्टार और फिर सुपरस्टार बन जाएगा। आप देख रहे हैं रिव्यूज एंड सिनेटॉक चैनल, अपने दौर का हैंडसम, स्मार्ट और चॉकलेटी हीरो जिसकी मुस्कान पर लाखों दिल फिदा थे। लेकिन जब करियर अपनी बुलंदियों पर था, तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो हीरो से प्रोड्यूसर बनना चाहता था, एक ऐसा फैसला जो उसके स्टारडम पर भारी पड़ गया। 24 फरवरी 1939 को झांसी की मिट्टी में जन्मे जॉय मुखर्जी फिल्मी खानदान के वारिस, पिता शशिधर मुखर्जी जो फिल्मालिया स्टूडियो के सह संस्थापक थे। मुखर्जी परिवार की वो विरासत जिसमें फिल्में खून में थीं। भाई देव मुखर्जी, सोमू मुखर्जी और आगे चलकर काजोल, तनीषा, रानी मुखर्जी, आयन मुखर्जी जैसे सितारे इसी खानदान की शाखाएं बने। जॉय मुखर्जी की फिल्मी माहौल में पले बढ़े थे। उनके पिता शशिधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज जैसे मशहूर स्टूडियो से जुड़े थे। फिल्मों में आने का फैसला उनका अपना नहीं था, उन्हें फिल्मों में लाया गया पॉकेट मनी के लालच से। फिल्म हम हिंदुस्तानी में उन्होंने छोटा सा रोल किया। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। और उसी साल 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला, जॉय का डेब्यू। साधना के साथ वो पहला कदम और सीधे दिलों पर छा गए। रंग चमकता किसका है, जलवा जादू करता है, शिमला भी दम। लंबा कद, आकर्षक मुस्कान, वो लड़कपन भरी अदाएं युवाओं के आइडल बन गए। फिर आई सुपरहिट फिल्में, फिर वही दिल लाया हूँ, खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया। आँखों से जो उतरी है दिल में, जिद्दी, सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। लव इन टोक्यो, वादा निभाऊंगी। हाथ आया है जब से तेरा हाथ में आ गया। शागिर्द, लव इन टोक्यो, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा। शागिर्द 4 ब्लॉकबस्टर। सायरा बानो, वैजंती माला के साथ रोमांटिक जोड़ियां, उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है। वो दौर था जब जॉय हर्ट थ्रॉब कहलाए। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि म्यूजिकल सुपरहिट साबित हुई और जॉय मुखर्जी रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की कतार लग गई, एक मुसाफिर, एक हसीना। अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार। फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो, शागिर्द और कई सुपरहिट फिल्में। हर फिल्म के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन 60 के अंत में राजेश खन्ना की एंट्री हुई और जॉय की लीड रोल वाली फिल्में कम हो गईं। निर्देशन की ओर मुड़े। छैला बाबू 1977 में राजेश खन्ना के साथ गोल्डन जुबली हिट। उन्होंने फिल्म हमसाया बनाई, जिसमें हीरो भी वो खुद थे और डायरेक्टर भी। 2 बड़ी हीरोइंस, शानदार म्यूजिक, खुलकर किया गया खर्च। दर्द दे दो, जिसे मैं गले लगा लूं, ना हंसी है ये जहां। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। म्यूजिक सुपर हिट हुआ, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस एक फिल्म ने उनका स्टारडम भी छीन लिया और दौलत भी। कर्ज बढ़ता गया, ऑफर कम होते गए और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें मजबूरी में बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। जिस स्टार को कभी लोग सर आंखों पे बिठाते थे, वही स्टार अब अपनी ही गलतियों का बोझ ढो रहा था। उन्होंने एक और कोशिश की, फिल्म लव इन बॉम्बे बनाकर। लव इन बॉम्बे जैसी फिल्मों में भी उन्होंने खुद को प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में साबित किया, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया।
दिया। फिल्म 1971 में पूरी हो गई, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला और ये फिल्म पूरे 42 साल तक डिब्बे में बंद रही। जॉय मुखर्जी अक्सर कहा करते थे कि जो स्टारडम मुझे बिना मांगे मिला था उसे मैंने अपने ही हाथों से खो दिया। 25 साल के करियर में उन्होंने 32 फिल्मों में काम किया और आखिरी दौर में उन्हें खलनायक तक बनना पड़ा। जिंदगी के आखिरी सालों में उनके पास ना वो शोहरत थी, ना वो दौलत, ना वो रुतबा। निजी जीवन में जॉय ने नीलिम मुखर्जी से शादी की। 3 बच्चे, 2 बेटे मनजॉय और सुजॉय और बेटी सिमरन। सरल, विनम्र, सिद्धांतों पर अटल इंसान। बस एक सपना था कि उनकी फिल्म लव इन बॉम्बे किसी तरह रिलीज हो जाए और 42 साल बाद वो सपना सच भी हुआ। फिल्म 2 अगस्त 2013 को रिलीज हुई। ये फिल्म 1971 में बनाई गई थी। कुछ जगहों पर 1974 का सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन रिलीज 2 अगस्त 2013 को हुई जब जॉय मुखर्जी का निधन हो चुका था। 9 मार्च 2012 को उनकी पत्नी नीलम मुखर्जी और बेटों मुंजॉय और सुजॉय ने इसे रिलीज किया। यहाँ मुख्य दिलचस्प बातें हैं। बहुत महंगी फिल्म बनी। उस समय कीमत 30-35 लाख रुपए, आज के हिसाब से 300-350 करोड़ के बराबर लगी। शुरुआत के कुछ रील्स जहाज पर शूट किए गए थे, जो बहुत खर्चीला था। जॉय मुखर्जी ने खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया और इसमें उन्होंने अपनी काफी संपत्ति लगा दी। फिल्म ने सब कुछ छीन लिया। जॉय मुखर्जी की पत्नी ने इसे उनकी वॉटरलू कहा, यानी निर्णायक हार। फिल्म पूरी हो गई, लेकिन रिलीज के लिए पैसे नहीं बचे। जॉय पर दिवालियापन के केस हो गए। उन्होंने अपनी कई प्रॉपर्टीज गंवा दी। 42 साल तक अनरिलीज रही। नेगेटिव्स कोल्ड स्टोरेज में पड़े रहे। जॉय मुखर्जी हर साल खुद जाकर नेगेटिव साफ करवाते थे। उनकी मौत के बाद परिवार ने नेगेटिव्स निकाले, डिजिटली रीमास्टर किया और 2013 में रिलीज की। इसे सबसे महंगी रिलीज हुई फिल्म कहा जाता है, क्योंकि इतने साल बाद रिलीज होने पर भी लागत बहुत ज्यादा थी। ये ट्रायलॉजी का हिस्सा थी। ये लव इन शिमला 1960 साधना के साथ और लव इन टोक्यो 1966 आशा पारेख के साथ के बाद तीसरी फिल्म थी लव इन सीरीज में, लेकिन ये फेल रही और अनरिलीज रह गई। वहीदा रहमान हीरोइन थी। अशोक कुमार, किशोर कुमार जैसे कलाकार थे। फिल्म में जहाज का एक्सीडेंट, रोमांस, कॉमेडी आदि था। कुछ लोगों ने कहा कि रिलीज नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि 70s की स्टाइल 2013 में पुरानी लगी। कुल मिलाकर ये फिल्म जॉय मुखर्जी के लिए सपने और तबाही दोनों बन गई। एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलती है। परिवार ने इसे रिलीज करके उनकी याद को सम्मान दिया। लेकिन अफसोस, इस पल को देखने के लिए जॉय मुखर्जी इस दुनिया में नहीं थी। फिल्म की रिलीज से 1.5 साल पहले जिंदगी की आखिरी सांसें, लंबी बीमारी के बाद फेफड़ों की गंभीर समस्या, 9 मार्च 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में सिर्फ 73 साल की उम्र में वो हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। एक ऐसा सितारा जिसने नाम, दौलत और शोहरत जितनी तेजी से पाई उतनी ही तेजी से खो भी दी। ये थी कहानी 1960 के दशक के सुपरस्टार जॉय मुखर्जी की। फिल्मी दुनिया की ऐसी ही अनसुनी और भूली बिसरी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? जॉय मुखर्जी के बारे में यदि आपके पास कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।